हेलो फ्रेंड, अनामिका इस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से बोली हूँ कि मैं वीडियो पोस्ट करने में लेट कर सकती हूँ, लेकिन पोस्ट ज़रूर करूँगी और आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मैं बेटी को स्कूल भेजने वाली नहीं थी। वैसे आप लोग को देख के पता चल गया होगा कि किसी ये फंक्शन के लिए अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ। तो ये जन्माष्टमी के दिन का था वीडियो, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी पोस्ट करूं लेकिन नहीं कर पा रही थी। और हुआ ये था कि रात को बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं कुछ भी तैयारी नहीं की थी। सिर्फ इनका जो लहंगा था उसको स्टिच की थी और ब्लाउज़ वगैरह इनका सेट कर दी थी। बाकी मैं कुछ भी नहीं सेट करके रखी थी, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे लगा कि ये स्कूल नहीं जा पाएंगे इस वजह से। लेकिन स्कूल सुबह हुआ और बारिश कम हुई और स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैं दुपट्टा लेके मैचिंग करते करते मैं खुद ही परेशान हो गई, क्योंकि कई सारे 5-6 दुपट्टे निकाले थे और वो कोई बड़ा हो रहा था बहुत, कोई मैच नहीं कर रहा था, तो कोई मतलब अजीबो गरीब हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बैठे बैठे 5 मिनट में आइडिया आया कि क्यों ना मैं बड़े दुपट्टे को सेट करके उसको फ्रिल बना के और उसके बाद मैं उसको अच्छे से राधा बना दूँ। लेकिन फिर भी वो भी मैं बना रही थी तो मुझे नहीं बना और अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा दिख रहा था। फिर मैं उसको भी हटाई। फिर उसको चेक करने के बाद मुझे लगा बेटी अपने खिलौने में रखी है ढेर सारे दुपट्टे, तो उससे उसको भी ली रेड कलर की चुन्नी। और मेरी बेटी भी उठ गई। उसके बाद मैं कहीं दूसरा दुपट्टा चेक करते हैं, फिर वो भी दुपट्टा चेक किए तो नहीं हो रहा था, वो मैच ही नहीं कर रहा था। फिर बेटी को भी मुझे दुपट्टा देना पड़ा, छोटी बेटी को, क्योंकि वो रो रही थी और उसे किसी तरह से हमको उलझा के रखना था। बेटी को स्कूल जल्दी भेजना था और टाइम भी मेरे पास बहुत ही कम था। तो मैं सुबह 6 बजे से उठी और उसके बाद से मैं तैयारी में लग गई कि बेटी को कैसे सजा के और उसके बाद इनको राधा रानी अच्छे से बना के स्कूल भेजना है। पिछले साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये तो राधा बनने की इतनी खुशी थी ना कि डांस करते हुए तैयार हो रही थी। मैं चूड़ी पहले ही पहना दी थी, और उसके बाद चूड़ी भी मैं जो सोच रही थी मेटल का मिले, वो मिला नहीं। तो ये प्लास्टिक वाली चूड़ी है जो कि मम्मी मेरी लेके आई थी। और लेकिन अच्छा लग रहा था। बच्चों पे ना आप कोई भी कुछ भी पहना दो ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बेटी को तो मैं तो पहले दुपट्टे से बहुत परेशान हुई। और दुपट्टा मैं फिर ये लहंगे का दुपट्टा है वाइट कलर का, मैं इसको लगाई तो उसके बाद भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बेटी को नींद भी आ रही थी, वो बहुत बड़ी बड़ी बैठ के मुंह फाड़ रही थी। लेकिन मैं उनको दे दी खिलौना, दुपट्टा दे दी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी ना दुल्हन बनती है आजकल, दुपट्टा चाहिए। उसके बाद फिर से मैं रेड वाला दुपट्टा उठाई। और एक तो ये दुपट्टा जो चुन्नी वाली है ना, ये मेरी बेटी अपने खिलौने में रखी रहती है हमेशा, वो राधा बन बन के वो खेलती रहती है। तो मैं सोची वो ट्राई कर दूँ, तो वो तो और ही ख़राब लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैं बोली कि क्यों ना मैं इसी रेड वाले दुपट्टे से ही आइडिया लगा हुआ। सच में मैं ना जो सोची वो एकदम तुरंत आइडिया काम कर गया। और उसी दुपट्टे को मैं फिर से टक करी, और टक करने के बाद प्लेट्स बनाते हुए अच्छे से मैं उस दुपट्टे को सेट कर दी, और वो बहुत सुंदर लग रहा था। और वो एक ही बार में बन भी गया। ऐसे तो मैं 5-6 दुपट्टे ट्राई कर कर के एकदम परेशान हो गई। और जब इतना कुछ करने के बाद पता चला कि जो मेरे फ़ोन का कैमरा है ना, वो भी धुंधला है। और मुझे पहले पता ही नहीं था, मैं तो बेटी को तैयार करने में व्यस्त थी, जिस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं आया, धुंधला धुंधला सारा वीडियो एकदम ऐसे ही गंदा सा आया है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं वीडियो बना। लेकिन मैं सोची क्यों ना मैं पोस्ट कर दूं, क्योंकि एक तो ये वीडियो जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को मतलब याद आएगा। और फाइनली तो मैं बेटी को ना अच्छे से पहना दी लहंगा। उसके बाद मैं जूड़ा लगाई, मेरे पास जो पहले से रखा था बंद, क्योंकि मेरी बेटी का बाल बहुत ही छोटा है, इस वजह से मैं एक पोनी करके और जूड़ा को लगा दी। उसके बाद मैं लंबी सी चोटी पिन के साथ मैं सेट करी थी, क्योंकि मेरे पास यू पिन भी नहीं था। मैं तो बिल्कुल भी तैयारी की नहीं थी कि इनको राधा रानी बना के भेजना। और बेटी के लंबे लंबे बाल, वो इतनी खुश हो रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद से मैं फटाफट से इनको मैं उसी बाल में इनके ड्रेस का बचा था, एक डोरी था जो बैक साइड बांधने वाला था, उसको खोल के मैं
और इनके चोटी में परांदे के जैसा गूंथ दी, लंबे लंबे चोटी, जो कि उससे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जो चोटी का वाला कपड़ा था, जो ड्रेस का कपड़ा था ना, वो सिल्वर कलर का था और वो चोटी पे अच्छा लग रहा था, परांदा जैसे लग रहा था। तो मैं फटाफट से चोटी बनाई और उसके बाद से उसको भी मैं छोटे से पेन से उसको वहाँ पे बांध दी और ये अच्छा लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो किसी कोई कपड़ा है। इस वजह से उसको अच्छे से मैं बांध के और बहुत सुंदर सा मैं अपनी बेटी को तैयार की थी। उसके बाद से मैं ये देखिए इनका फाइनल चोटी भी बन गया। अब बचा था इनका मेकअप, और उसके लिए पहले तो मुझे इनका बाल सेट करना पड़ा, क्योंकि बाल एकदम उजड़ा उजड़ा, छोटा बाल है, इस वजह से। तो मैं ये जो मेरे पास बाल सेट करने वाला है ना, मैं इसका किसी दिन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं बाद में। और ये मेरे पास कुछ नेकलेस बचे हुए थे जो कि पुराने हैं, तो मैं इनको पहनाई। एक बिल्कुल येलो येलो कलर का, एकदम गोल्ड गोल्ड, और अच्छा लग रहा था। तो मैं दोनों नेकलेस को पहनाई और उसके बाद से एक सोच रही थी, एकदम लॉन्ग था, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, फिर नहीं, एक शॉर्ट भी पहनाई, तब जाके पता चला कि नहीं बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये तो इतनी खुश हो रही थी राधा बन के ना, कि मतलब आराम से मेकअप भी नहीं करवा रही थी, इधर उधर। मैं डांट भी रही थी कि नहीं ऐसे मत करो, पहले मेकअप कर लो उसके बाद चाहे जो करो। लेकिन ये छोटे बच्चों को जितना सजाना, पढ़ाने में मुश्किल काम नहीं है ना, उससे ज़्यादा इन लोग को मेकअप करने में है। और ये लोग मतलब आराम से मेकअप भी नहीं करवाते। और ये मेरे पास एक सुंदर सी मोती वाली माला थी, इसको भी मैं पहनाई, जो कि अच्छा लग रहा था। मैं 3 इनको माला पहनाई थी। और उसके बाद मैं बाल को सेट करी। कुमकुम मेरे पास था नहीं, तो थोड़ा सा पहले मैं इनको फाउंडेशन लगाई। और ये सारा मतलब जो थोड़े बहुत मेरे पास मेकअप के सामान थे ना, मेरी दोनों बेटी मिलके पूरा खेल गई हैं। तो जो थोड़े बहुत बचे थे, सबसे पहले मैं इनको फाउंडेशन लगाई चेहरे पे और चारों तरफ अच्छे से फैलाई, क्योंकि सूखने में टाइम लगता है फाउंडेशन। उसके बाद मुझे ना कपड़े लेके थोड़ा सा बहुत डार्क लग रहा था मुझे, तो फिर मैं उसको साफ़ की, कपड़े से पोंछ पोंछ के थोड़ा सा कम की, क्योंकि सूख नहीं रहा था। उसके बाद आई शैडो पैलेट ली, हल्का ब्राउन कलर का मैं आई शैडो लगाई थी दोनों आई पे, और ब्रश था नहीं, इस वजह से मैं उंगली से आई शैडो लगाई दोनों आँख पे। और मेकअप करवाने में ना, आँख का मेकअप या आईलाइनर लगवाने में तो बहुत ही तेज़ है बेटी मेरी। उसके बाद मैं आई शैडो तो लगा ली आँख पे और अच्छा कलर भी आ गया था। तब तक ये जो मैं फाउंडेशन लगाई थी वो भी सूख गया था। और उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा लाइट लग रहा था, फिर मैं उसको डार्क करने लगी कि नहीं दोनों थोड़ा सा सेम होना चाहिए। और बेटी को नींद भी आ रहा था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद से मैं आईलाइनर लगाई। पहले तो मैं ये जो लगाई थी फाउंडेशन वो मुझे डार्क लगने लगा, तो मैं उसको कपड़े से ना कम कर दी, गीले कपड़े से। उसके बाद मैं दोनों आँखों में आईलाइनर लगाई। और बहुत मतलब मेकअप का सामान मेरे पास ज़्यादा नहीं था, कुमकुम भी मेरे पास था नहीं, इस वजह से मैं सिंदूर वाले जो होते हैं ना, स्टिक वाली सिंदूर, उससे मैं पूरा उनको कुमकुम लगा दी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। मटकी को मैं रात को ही डेकोरेट करके रख दी थी, बहुत सिंपल सा मटकी था ये। बेटी का फाइनल लुक ये देखिए, राधा। तो मेरी बेटी का भी सपना था राधा बनने का, तो स्कूल वालों ने पूरा कर दिया। राधा जी इधर देखिए, और ये इतनी सुंदर, इतनी क्यूट सी राधा, राधा बन गया। वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये है इनकी मटकी, जो कि माखन पूरा गिर रहा है मटकी से। और हाँ, किशन कन्हैया का माखन, और ये है उनकी राधा। आप इधर तो देखो।